पाकिस्तान ने भारत के कुछ जेट विमान मार गिराए हैं। नेशनल टीवी के सामने इंडियन डिफेंस चीफ स्टाफ ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं और उन्होंने गिरे हुए विमानों की संख्या नहीं बताई है और इन्होंने इस बात को भी नकार दिया कि 6 विमान गिराए गए और अभी तक यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के 6 विमान गिराए गए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भारत के कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए तो उन्होंने इस सवाल को नकार दिया और इसे महत्वपूर्ण सवाल ना समझते हुए इसका जवाब नहीं दिया। और बहुत ही जल्द इस बात की पुष्टि की जाएगी कि उन्होंने इस बात को क्यों नकारा और इस बात पे क्यों जोर देते हुए ये कहा कि ये हमारी गलती थी कि हमारे जेट विमान गिराए गए, हमने सुधार किया और 2 दिन बाद पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को मारकर ढेर किया। तो उन 2 दिनों में क्या हुआ जब गलतियों को समझा जा रहा था या ठीक किया जा रहा था? तब उन 2 दिनों में क्या हो रहा था? हमारी वायुसेना क्या कर रही थी? इस बात का जवाब केवल इंडियन चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ही दे सकते हैं। इन 2 दिनों में ऐसा क्या असर पड़ा कि जेट विमानों को गिराए जाने के बाद ऐसा क्या खतरा दिखाई देने लगा जो 2 दिन में अपनी कमी सुधारी गई? नेशनल टीवी के पत्रकार एक लेडीज ने इनका इंटरव्यू लिया, इंडियन चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के जनरल का जो इंटरव्यू लिया, उन्होंने हम उसे नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास उसके कॉपीराइट्स नहीं है। तो उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा और नेशनल टीवी के पत्रकार ने उनसे पूछा कि जनरल, एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के एक भी जेट को गिराया है? क्या आप इस बात को कंफर्म करेंगे? और जनरल साहब ने फिर इसका जवाब देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जेट गिरा दिया, बल्कि यह है कि जेट को क्यों गिरा दिया गया। और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या एक जेट गिराया गया था? उन्होंने कहा कि हाँ, जेट गिरे थे और अच्छी बात यह है कि हमें यह समझ आया कि कहाँ टैक्टिकल गलती हुई थी और हमने फिर उसे सुधारा भी। और उसके 2 दिन बाद ही हमने अपने सारे जेट उड़ाए और पाकिस्तान में भीतर घुसकर हमने उनको मारा और हमने लंबी दूरी को अपना टारगेट बनाया। और फिर उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमने भारत के 6 विमानों को गिरा दिया है और सीडीएस जनरल कहते हैं कि ये गलत है। और महत्वपूर्ण ये है कि हमारे विमान गिरे और फिर उसके 2 दिन बाद हमने सुधार करके हमने क्या किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक और चौंका देने वाली बात कि भारत का जेट विमान गिरा और इसकी जानकारी हमें पता है कहां से आ रही है? विदेश से, दूसरे देश से हमें इसकी जानकारी आ रही है। भारत का जेट विमान गिराया गया, इसकी जानकारी हमें विदेश की धरती से आ रही है और सिंगापुर से भी इसकी जानकारी आ रही है। और कांग्रेस की सांसद ने इसको लेकर एक सवाल पूछा है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले भारत की सांसद से, भारत की मीडिया से सूचना जारी की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस पर चुप्पी ही साध ली और पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इसकी रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया, इसके लिए ये देखना जरूरी था कि भारत के जेट क्यों गिरे हैं। सरकार के लिए अब यह जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सूचनाओं को साझा करे और ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को टारगेट करना बंद करें। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार हैं। इसी अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के अगली सुबह 8 मई को कुछ विमानों के मलबे की तस्वीर साझा की और इन तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड करते ही उन पर सब टूट पड़े और फिर उन्हें मजबूरन इन तस्वीरों को डिलीट करना पड़ा। ट्रोल विजेता सिंह पर इस प्रकार टूट पड़े कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर की रिपोर्टिंग करने से पीछे हट गए। यहां तक कि द हिंदू ने खेद जता दिया और तस्वीर ही डिलीट कर डाली। द हिंदू ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसे अपने अकाउंट से हटा दिया। हमें पता है कि दर्शकों को देखकर इसे भ्रम हुआ होगा। द हिंदू ने एक तरह से माफी मांग ली। अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट से पीछे हट गया अखबार। कितना टफ है कि एक पत्रकार होना। जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जो उनका टाइम लेके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं। अब जब चीफ और डिफेंस स्टाफ ने यह स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिरा है,
तब हिंदू अखबार क्या करेगा? अब सही खबर पर माफ़ी मांगने के लिए हिंदू अखबार माफ़ी मांगेगा? यह भी एक रिकॉर्ड होगा कि सही खबर छापने पर भी माफ़ी मांगने का रिकॉर्ड। हम एक बार फिर से बता दें कि भारत के कितने विमान गिरे हैं, इसके बारे में सीडीएस जनरल ने अभी तक कोई रिपोर्टिंग या किसी भी पत्रकार को कोई जवाब नहीं दिया है। तब उनसे कहा गया कि पाकिस्तान का कहना है कि भारत के 6 विमानों को गिराया गया, तो उन्होंने इस बात को साफ नकारा कर दिया। लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, ये रॉयटर्स के पत्रकार से कहते हैं। तो यह माना जाए कि उन्होंने संख्या के तौर पर, निश्चित तौर पर या अंतिम तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, कोई जवाब नहीं दिया है। हमारा यह मानना है कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, पर लेकिन नंबर तो हो सकता है। 1, 2 या 3, 4 कुछ विमान तो गिराए गए होंगे। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि ये जरूरी नहीं है कि विमानों की संख्या कितनी थी, पर लेकिन इस बात को बताया तो जाए कि हाँ कितने विमान थे। उन्होंने इनकी संख्या क्यों नहीं बताई? इस संख्या को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत सवाल उठ रहे हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने ये नहीं कहा कि कितने विमान गिरे हैं, इन्होंने तो इसे बिल्कुल गलत ही बता दिया। क्या उन्होंने एक जेट विमान को गिराए जाने का स्वीकार किया? यह अभी कंफर्म नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, जेट विमान हमारे गिरे थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के एक मेंबर ने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि हमारे 6 जेट विमान गिराए गए। नहीं, वो सॉरी कि हमारे 5 जेट विमान गिराए गए। उनसे पूछा कि नेता राहुल गांधी ने यह कहा है कि हमारे विमान गिरे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे 5 विमान गिरे हैं और पाकिस्तान ने चीन के विमान की मदद से हमारे इन विमानों को गिराया था। इन्होंने चीन के विमान की बहुत तारीफ की है और इन्होंने कहा है कि हमारे पास राफेल अब काफ़ी नहीं, और राफेल को लेकर भी ये कहते हैं कि राफेल हमारे लिए अब इतना महत्वपूर्ण नहीं, या और राफेल अब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये अलग बात है, और प्रधानमंत्री मोदी के रहते उसमें जांच नहीं हो सकती। इस इंटरव्यू के बाद एक खंडन भी आया था कि इतने विमान नहीं गिरे हैं। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रहते हुए जांच नहीं हो सकती, लेकिन सीडीएस जनरल चौहान ने ये कबूल तो कर लिया कि विमान गिरा है। हाँ, उन्होंने बेशक से यह स्वीकार नहीं किया हो कि कितने विमान गिरे हैं, बल्कि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, विमान गिरे हैं। और वायुसेना के चीफ ने ये ऐसे ही नहीं कह दिया कि एक ही प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। हाँ, धीरे धीरे बातें आ रही हैं, कुछ इधर से तो कुछ उधर से, छन छन के बातें आ रही हैं, पर हाँ, हमारे सामने सारी सच्चाई आ रही है और आगे आने वाले समय में हमें सारी सच्चाई पता होगी। और हाँ, इन मेंबर स्वामी जी के इंटरव्यू से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राफेल पर पहले सवाल उठा दिया था, लेकिन मीडिया इस खबर को हाथ लगाने से बचता रहा। हाँ, बयान जरूर छपा होगा, लेकिन किसी ने भी इसको बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की और उसका बयान सोशल मीडिया पे जारी नहीं किया गया। इस संबंध में राहुल गांधी ने पहली बार 17 मई को ट्वीट किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी कि ये एक सैन्य सिंदूर है, कि ये एक सैन्य कार्रवाई है। और राहुल गांधी ने इस पर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि हमारे इंडिया के, भारत के इस हमले को की जानकारी पाकिस्तान को देना एक अपराध था। और विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया कि हाँ, भारत सरकार ने ऐसा किया। और राहुल गांधी ने इस पर सवाल करते हुए कहा कि इसकी जानकारी किसने दी और भारतीय वायुसेना का इससे कितना नुकसान हुआ। और बाद में जयशंकर ने सफाई देते हुए कहा कि हमले के आधा घंटे बाद इसकी सूचना हमने उन्हें दी, लेकिन कौन सा विमान गिरा और कितने विमान गिरे इसका जवाब नहीं आया।
और हाँ, जयशंकर के इस सूचना को देने से युद्ध की पूरी रणनीति बदल जाती है, ठीक है। और इससे हमें बहुत नुकसान सहना पड़ा। और हमारा ये मानना है, ये कहना है कि वायुसेना ने और इंडियन चीफ गेस्ट ऑफ स्टाफ ने सबने ये उस समय खबर फैलाई थी, मीडिया में ये रिपोर्टिंग की थी, या ये ऐसे कुछ इंटरव्यू दिए गए थे जो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल पूरी तरह से सफल रहा। और हम भीतर घुसकर पाकिस्तानी एयरफोर्स की सीमा को लांघकर अंदर तक सारे आतंकी स्थानों को ढेर कर दिया गया। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बीच हमसे ये बातें छुपाई गई कि हमारे विमान भी गिराए गए थे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पर चर्चा करते हुए। NN न्यूज़ आपका धन्यवाद करता है।